सब्सक्राइब करें अलका कश्यप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रोशेट एंड निटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस तरह का टेबल मैट या थालपोश बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको मैंने सेंटर से लाइट पिंक कलर से शुरू किया और फिर ये सारा बनाया इसका चारों तरफ से। इसमें मैंने डिज़ाइन डाला है। डिज़ाइन देखिए, ये इस तरह का डिज़ाइन डाला हुआ है इसमें। ये यहाँ से इसमें ये देखिए, ये छोटी छोटी इस तरह से बर्फ़ी के डिज़ाइन की डिब्बियाँ दिखाई दे रही है, ये ऐसे। और इसमें इसको मैंने ये डिब्बियों वाला डिज़ाइन आप जितना चाहें उतना बड़ा डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसकी ये किंगरी की है और साथ में ये इसमें इस तरह से डिज़ाइन बनाया अलग से, इसको एक अलग लुक देने के लिए। और क्रोशिया इसमें मैंने 4 नंबर का यूज़ किया है। आप अपनी ऊन के हिसाब से यूज़ करें। वैसे नॉर्मली इतना ही मोटा क्रोशिया चलता है। इसमें ऊन देखिए, इसमें इस तरह की ली है मैंने, ये वाली 2 कलर की ऊन यूज़ की है। और ये इसमें पर्पल कलर है ये वाला, और ये लाइट पिंक कलर है। ये 2 रंग लिए। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर के ऊन लिए। ये डार्क कलर है, ये थोड़ा सा इसी में ही लाइट कलर है। पहले मैं लाइट कलर लूँगी और इससे मैंने इसे क्रॉस लेना है और यहाँ से ये धागा निकाला है। और अब मैं इसमें 1 2 3 और 4 चेन ले लूँगी। इसको मैंने पहली चेन के साथ जोड़ देना है इस तरह से। और अब मैं इसमें 2 3 चेन ली मैंने, बल लिया। अब मैं इसमें 11 डबल क्रोशेट करूँगी। 1 2 3, मैं आपको 11 डबल क्रोशेट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब हमने यहाँ पे दूसरा धागा स्टार्ट करना है। इसमें हम 1 2 और 3 चेन लेंगे, बल लिया हमने। और इसमें हम एक और 4 चेन ले लेंगे, बल लिया हमने। और इसको हमने यहाँ से डबल क्रोशेट कर देना है इस तरह से। अब हमने 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन ली, बल लिया। यहाँ से हमने 1 छोड़ देना है, ये आगे का 1 नीचे का ये डबल क्रोशेट ये छोड़ देना है। इससे तीसरे में हमने फिर से ऐसे 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट इसी में से ऐसे लेना है। और फिर हम 1 चेन लेंगे, फिर दूसरी चेन, 2 चेन होगी हमारे पास। ये हमने यहाँ पे 2 चेन ली हुई हैं, तो हम सारे में 2 चेन लेते चलेंगे। अब ये वाला छोड़ देना, इससे आगे 1 में यहाँ से 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट इस तरह से। अब फिर 2 चेन, बल लिया, ये छोड़ देना, इससे आगे हमने यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, 1 और चेन और फिर 1 डबल क्रोशेट। अब 2 चेन, ये देखिए, ये ऐसे दिखाई देगा। 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट इस तरह। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 बन गए। अब हमने 2 चेन लेनी है, 1 और 1 ये 2 चेन लेनी है। यहाँ से देखिए, अब हम इसमें यहाँ पे हमने शुरुआत में 4 चेन ली थी, 1 2 3, तीसरी चेन में हमने यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देना है। ये ऐसे दिखाई देगा हमारे पास टोटल। और अब देखिए, अब हमने ये धागे को इसके सेंटर में लेके आना है, तो हम इसके लिए इसमें एक और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ से इस तरह से। अब हमने फिर से 1 2 3 चेन ली, बल लिया। अब 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशेट
अब देखिए, अब हमारे पास ये स्पेस है यहाँ पे, इसके लिए हमने एक चेन ली। अब ये जो हमारा नीचे का था जिसमें हमने 2 चेन ले रखी थी और फिर हमने 2 डबल क्रोशेट करे ये, अब उसमें हमने देखिए यहाँ से एक चेन लेनी है और बल लेना है और यहाँ से एक इस तरह। अब हमने फिर से बल लेना है, एक चेन लेनी है, फिर एक बल लेना है और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, एक चेन और 2 डबल क्रोशेट। इस तरह से। अब फिर से एक चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन और 4 डबल क्रोशेट। 2 डबल क्रोशेट के बीच में एक चेन भी लेनी है हमने, ये हमने भूलना नहीं है। 1 2, एक चेन और 2 डबल क्रोशेट। इस तरह से। अब हमने फिर से एक चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन और 2 डबल क्रोशेट, इसमें से 1 और 2, फिर एक चेन और 2 डबल क्रोशेट। अब फिर से वैसे एक चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन और इसमें आगे वाले में 2 डबल क्रोशेट, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट। एक चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन और फिर ऐसे डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, एक चेन और बल लेके 2 डबल क्रोशेट। 2 देखिए ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अब हमने यहाँ से फिर से 2 चेन लेनी है, 1 2, इसमें एक चेन आएगी। अब यहाँ से हम एक चेन लेंगे, बल लिया, फिर से वैसे एक डबल क्रोशेट, एक चेन और यहाँ से हमने अब इसको देखिए 1 2 3, तीसरे में स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से आएगा ये ऐसे। और अब हम इसको धागे को स्लिप स्टिच से बीच में ले आएंगे सेंटर में। ये देखिए ये ऐसे दिखाई दे रहा है। इसके ये आपको हल्के से 6 कोण दिखाई देंगे, 1 2 2 4 और 2 ये 6। ये इस तरह से देखिए ऐसे। अब ये इसकी अगली लाइन है, इसमें हमने ये धागा हमने हर बारी बीच में लेके आना है। अब हम यहाँ से 1 2 3 3 चेन ली, यहाँ से डबल क्रोशेट। ये हमारा सिरे तक ऐसे ही 6 की 6 जगह चलेगा, यहाँ से इस तरह। अब हमने एक चेन फिर से लेनी है और अब हमने नीचे पहले वाले में एक डबल क्रोशेट लिया था, अब हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट लेने। यहाँ से बल लिया, एक चेन बनाई, बल लिया और ये 3 डबल क्रोशेट, एक इसमें, एक यहाँ से डबल क्रोशेट और एक ये जो हमारा जाली है इसमें से एक डबल क्रोशेट। अब हमने फिर से एक चेन ली, देखिए एक चेन ली, यहाँ से फिर वैसे 4, 1 2, एक चेन, 2 डबल क्रोशेट, अब एक चेन और ये 2 डबल क्रोशेट। ये हमारे होंगे टोटल 3 डबल क्रोशेट। अब मैं आपको ये लाइन यहाँ से पूरी इसी तरह से, जहाँ हमने एक डबल क्रोशेट किया था वहाँ हमने 3 डबल क्रोशेट कर लिए इस तरह से, और इधर ये हमारे 4 के इसी तरह से चलते जाएंगे। और अब मैं इसको आगे पूरी लाइन बना के यहाँ पे आके फिर बताती हूँ।
ये देखिए ये ऐसे दिखाई देने लग गया। अब हमने इसमें इसको हम यहाँ से एक चेन और उसके बाद हमने इसको यहाँ से 1 2 3 तीसरे में स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देना है। अब हमने यहाँ से भी इसकी स्लिप स्टिच करेंगे इसको एक और इस वाले में और इसमें भी। अब हमने इसको यहाँ से फिर से एक स्लिप स्टिच करते हुए इसको सेंटर में लेके आना है धागे को अपना इन दोनों के बीच में यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके और फिर से हमारा वैसे ही शुरू हो जाना है। 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट। अब देखिए इसमें हम 1 चेन बन लिया और यहाँ से हमारे 3 डबल क्रोशेट हैं। यहाँ पहले हमारे 1 डबल क्रोशेट था, फिर हमारे 1 2 3 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमने इसमें आके देखिए बन लेना है और यहाँ से हम इसको 5 डबल क्रोशेट करेंगे। 5 डबल क्रोशेट होंगे। 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से देखिए ऐसे। और अब हमने एक चेन लेनी है, बल लेना है और फिर हमने यहाँ से इसी तरह से क्रोशेट एक चेन और 2 डबल क्रोशेट और पूरे चक्कर में लगा के आगे आपको फिर बताती हूँ। यहाँ से ही मैं इसको घूमते हुए यहाँ आके फिर आपको जोड़ना बताती हूँ और अगली लाइन बताऊँगी। ये देखिए ये इस तरह से हमारी लाइन पूरी हुई है। यहाँ से हमने इसको एक चेन लेके यहाँ से 1 2 3 में से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। यहाँ से फिर हम एक और स्लिप स्टिच लेंगे। हर बारी में हम ऐसा करेंगे तो ये एकदम सही बुनाई आएगी। यहाँ से किनारे से ऐसे। अब हमने फिर 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट। ओहो 2 डबल क्रोशेट इस तरह से। अब देखिए हमने फिर एक चेन लेनी है। अब हमने यहाँ पे ये पहले 1 2 3 4 5 लिए थे। अब हम चाहें तो हम इतनी ही डब्बी बना सकते हैं, लेकिन यदि हम चाहें तो इसे और बड़ा कर सकते हैं। हमने 5 किए हैं, हम इसके दोनों साइड में करके 7 भी बना सकते हैं और उसके बाद हम 9 भी बना सकते हैं। जितनी हमारी इच्छा हो हम उतना बड़ा चक्कर बना सकते हैं इसमें। मैं इसको 5 का ही बनाऊंगी। 2 2 4 और 1 5। अब ये हमारे 5 चक्कर हो गए। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक चेन ली है, तो अब हमने ये कम करने हैं। कम कैसे होंगे? ये हमने यहाँ पे एक चेन ली, यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशेट कर दिया इस तरह से, ये ऐसे। अब हमने एक चेन फिर से लेनी है और हमने बल लेके अगले वाले ये जो नीचे का डबल क्रोशेट है ये वाला इसको छोड़ देना है। इससे आगे हमने लगातार 3 डबल क्रोशेट कर देने, 1 2 और ये अपना 3 डबल क्रोशेट हो गए इस तरह से। अब हमने फिर से एक चेन लेनी है, ये नीचे का जो है इसको छोड़ देना है हमने और बल लेके यहाँ से एक डबल क्रोशेट इस तरह। अब हमारी ये जो डिब्बी बनी है, एक डबल क्रोशेट इस लाइन में, 3 हुए, फिर हमारे 5 हो गए। फिर हमने ये डिब्बी अब यहाँ पे बंद करनी है, तो हमने इसको यहाँ पे 3 कर दिए और इधर साइडों में नई डिब्बी शुरू होगी ये वाली। ये देखिए ये ऐसे, ये यहाँ से नई शुरू होगी। अब हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशेट लिया, एक चेन और ये 2 डबल क्रोशेट, एक चेन, 2 डबल क्रोशेट। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रही है। ये मैं आपको इसमें बताती हूँ, इसमें आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ये इस तरह का डिज़ाइन बनेगा ये वाला। ये देखिए ये यहाँ से एक है, ये थोड़ा बड़ा बना हुआ है। ये एक डबल क्रोशेट है, ये 3 डबल क्रोशेट हो गए। ये हमारे
5 डबल क्रोशेट हो गए और ये इसमें बढ़ा के अगली लाइन में 7 डबल क्रोशेट हो गए। फिर इसमें मैंने ये कम किए, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने इसमें 1 डबल क्रोशेट लिया, फिर हमने 3 लिए, फिर हमने 5 लिए और अब हमने 3 लिए। ये देखिए ये इस तरह से बर्फ़ी वाला डिज़ाइन बन रहा है। ये ऐसे ये हमने 1 डबल क्रोशेट लिया, 1 चेन, और अब हमने यहाँ से इसको 1 2 3 तीसरी चेन में स्लिप स्टिच कर देना इस तरह से। अब हम अगले वाले में भी ऐसे ही स्लिप स्टिच करेंगे, ये इस तरह से, और इसको हमने बीच में लेके आना है। यहाँ भी हम स्लिप स्टिच करके इसको बीच में ले आए, ये इस तरह से। अब हमने फिर से इसमें 1 2 3 चेन ली, बल लिया और यहाँ से इसको डबल क्रोशेट, 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट। देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये ऐसे डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशेट, फिर हमने 1 चेन, बल लेके 1 डबल क्रोशेट, इसके हमने 3 डबल क्रोशेट कर देने। बस आसान बहुत है, ये बहुत आसान है। देखिए 1 डबल क्रोशेट है, उसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशेट कर दिए। अब हमने 1 चेन लेनी है और बल लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे ये 3 डबल क्रोशेट थे, ये हम डिब्बी घटाएंगे, कम करेंगे इसको, तो हमने 1 छोड़ देना है और सेंटर से हमने 1 डबल क्रोशेट कर देना है, 1 चेन। अब देखिए आगे इधर फिर से 3 डबल क्रोशेट बना लेते हैं इस तरह से, और 1 चेन, बल लेके, और ये यहाँ से ये हमने 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशेट। ये मैं पूरी लाइन आपको बना के और फिर यहाँ पे आके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी ये वाली रो कंप्लीट होगी और इसको हमने 3 डबल क्रोशेट आएंगे और अब हमने 1 चेन और उसके बाद हमने 1 2 3 तीसरी चेन में से इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। आगे से भी इसको एक और स्लिप स्टिच, फिर अंदर से लेके आना है धागा इस तरह से। और अब हमने फिर से इसमें 1 2 3 चेन बना ली और 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशेट इस तरह से किए। अब हमने 1 चेन ली, बल लिया यहाँ से, फिर से अभी हमारे पास 3 है। अब हमने इसको 5 करना है, 5 बनाने हैं 3 से। 1 2 3 4 5, ये 5 आ गए देखिए ऐसे, और यहाँ पे 5 हो गए हमारे। ये वाला अब हमारा ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे हमने 1 चेन करके और बल लेके अगले वाले में इसको, इसके ऊपर कुछ नहीं करना हमने, यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने फिर से चेन लेनी है, 1 चेन ऐसे, बल लिया यहाँ से, फिर वैसे 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट। ये देखिए ये अब यहाँ से थोड़ा सा पता लग रहा है, ये हमारा ये ऐसे है और ये 1 डिब्बी इस तरह से और 2 डिब्बियाँ यहाँ पे ये आ गई। अब हमने अगली बारी जब हम यहाँ से बुनते हुए यहाँ आएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ पूरा बना के और फिर अगली लाइन बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसकी लाइन पूरी होगी ये वाली। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये डिब्बी ख़त्म होगी ये वाली, और इसमें आगे ये अब नई डिब्बी शुरू हुई है यहाँ से ये वाली। अब हमने इसको जोड़ना है, ये यहाँ से 1 चेन और 1 2 3 इसमें से स्लिप स्टिच से
1 2 3 ऐसे, यहाँ से भी। अब हमने इसको सेंटर में लेके आना है, तो फिर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हमने 3 चेन लेनी है, 2 3 3 चेन बल लेके, 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशेट। देखिए ये इस तरह से दिख रही है। अब ये तो हमारी ऐसे चल रही है। अब इधर देखिए, इसमें हमारे पास 5 आ गए, ये ऐसे। अब हम इसमें हमने अब ये यहाँ पे पहले 1 डिब्बी थी, यहाँ पे हमारे पास ये 2 डिब्बियाँ होगी। अब हमने इन 2 डिब्बियों के साथ ही तीसरी जो अगली है डिब्बियाँ वो शुरू कर देनी है। यहाँ से 1 2 3, पहली बारी में ये 1 बनी, फिर ये 2 बनी, अब ये 3 बनेंगी। अब ये कैसे करेंगे, ये देखिए, 1 चेन बल लिया, यहाँ से 1 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन, फिर हमने ये वाला छोड़ देना है, इसको नहीं बुनना हमने, इससे आगे 1 डबल क्रोशेट, फिर आगे 2 और 3 डबल क्रोशेट आ गए हमारे। अब हमने इस तरह से, अब हमने फिर से 1 चेन ले लेनी है, बल लिया, यहाँ से फिर हमने 1 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन। अब हमने इधर से इधर की डिब्बी के लिए हमने ये कम कर दिया, और ये बीच की डिब्बी के लिए हमने इसमें से कम कर दिया एक। ये देखिए 1 डबल क्रोशेट, इसमें नीचे वाला ये कम करके जाली बना ली हमने। अब हमने इसको छोड़ देना, यहाँ से डबल क्रोशेट 3 आएंगे, 1 2 और ये अपना 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन, इस डबल क्रोशेट के नाम के बल लेके 1 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन, फिर अपना वही हो गया 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशेट। ये यहाँ से इस तरह से, और अब मैं आपको पूरी लाइन बना के, ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से बनाते हुए आके, ये मैं आपको यहाँ आके दिखाती हूँ पूरी। ये देखिए ये पूरी होगी हमारी यहाँ से ये डिब्बी, और अब लाइन पूरी होगी हमारी इधर से। और आपको थोड़ा थोड़ा इसमें डिज़ाइन दिखाई भी देने लग गया होगा, ये पता लग रहा होगा आपको। अब आइए इसको जोड़ते हैं और अगली लाइन शुरू करते हैं। ये यहाँ से हमने 1 चेन, फिर यहाँ से 1 2 3, तीसरी में से स्लिप स्टिच, और अपना वही तरीका हमारा, स्लिप स्टिच एक और, फिर हम आगे सेंटर में इस तरह से इसके बीच में पहुंच गए। अब हम 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर 1 2 डबल क्रोशेट, इस तरह से। अब 1 चेन, हर बारी में जब हम ये वाला करेंगे तो 1 चेन हमने लेनी है। जब हम इसको शुरू करेंगे तब भी, जब इसको यहाँ से बंद करेंगे इधर से आएंगे तब भी, दोनों तरफ से इसके 1 चेन लेनी है। अब हमने 1 चेन ली, बल लिया यहाँ से। अब ये नीचे 1 डबल क्रोशेट है, यहाँ से 3 डबल क्रोशेट हो गए, 2 3 डबल क्रोशेट हो गए। देखिए इस तरह से। अब ये यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट है, 1 चेन लेके यहाँ से हमने डबल क्रोशेट कम कर देना है इस तरह से। ये यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन, और यहाँ पे अब 1 है, ये हम नया शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, इस तरह से 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट। ये देखिए ऐसे, और फिर से 1 चेन, और ये नीचे का छोड़ देना हमने, इधर से 1 कम कर देना है, यहाँ पे इसके नाम की जाली बन जानी है। ये देखिए ऐसे, और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3, और फिर आगे हमारा वैसे 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट। ये देखिए मैं रो पूरी करके फिर यहाँ पे आती हूँ। ये ऐसे बन रहा है। ये देखिए ये इसकी लाइन पूरी होगी, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये ऐसे।
और अब हमने इसको एक चेन करके और यहाँ से 1 2 3 स्लिप स्टिच कर देना यहाँ से। अब ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे पहले 1 डिब्बी थी, अब फिर 2 होगी, अब हमारी ये 3 होगी, 1 2 और ये 3। अब इससे जो अगले आगे आएगी वो हमारी 4 हो जानी है। बस जी इसी तरह से चलेगा। अब हम यहाँ पे इसको, ये 3 डबल क्रोशेट है, ये देखिए चेन, 3 डबल क्रोशेट चेन। अब हमारे पास ये 5 डबल क्रोशेट हो जाने हैं, 3 की जगह 2 और 4, 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशेट, 1 चेन और ये वाला हमारा इस तरह से इसको हमने ख़त्म कर देना है। यहाँ से ये हमारा ये वाली डिब्बी पूरी होगी। अब हमने फिर से 1 चेन, नहीं इसमें चेन नहीं लेंगे, सॉरी जी, ये यहाँ से 5 डबल क्रोशेट हुए, फिर हमने ये जाली बना ली, इसको ख़त्म कर दिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट। और इसमें हमने इकट्ठे 5 लेने, आगे 2 3 4 और ये यहाँ से हमारा 5, ये 5 डबल क्रोशेट हो गए। फिर हमने 1 चेन और इसको हमने ख़त्म कर देना यहाँ से इस तरह। अब हमने 1 ये हो गया, 2 3 4 और 5 और आगे फिर हमारा 1 चेन लेके 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन 2 डबल क्रोशेट। पूरा राउंड हमने इसी तरह से बना लेना है। ये वाला आगे पूरा यहाँ से ये पूरा इधर ऐसे कर लेना है। और अब मैं आपको ऊन का हिसाब देखते हुए पूरा बना के फिर हमने इसकी किंगरी करनी है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये 5 हो गए, ये वाली डिब्बी इसमें आगे शुरू हुई है किनारों से 3 डिब्बी और ये वाली ख़त्म हो गई है। यहाँ से इस तरह से ये अपने आप बढ़ते चली जाएंगी और एक एक जैसे हर बारी में ये कम होगी तो यहाँ से नई शुरू होगी इस तरह से। और अब मैं आगे बना के आपको फिर बताती हूँ। ये देखिए ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये इसको मैंने ऐसे बना लिया, इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसको यहाँ से देखिए ये वाली लाइन यहाँ से इस तरह वाली ख़त्म हुई है, मैंने की है यहाँ पे और नई लाइन शुरू की है। ये 3 डबल क्रोशेट ऊपर और फिर 1 चेन और फिर 1 डबल क्रोशेट फिर 1 चेन, ये वाली लाइन है इसकी। और डिज़ाइन इसमें देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमने यहाँ से ख़त्म करना है इसको, और चाहे तो हम इसे और बड़ा बना सकते हैं लेकिन मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये मैंने 1 चेन ली, भर लिया और यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशेट, अभी लास्ट इसकी ख़त्म करने की लाइन है। और इसमें मैंने फिर आगे जाली में 1 डबल क्रोशेट चेन के बाद और फिर 1 चेन और यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट, इस चेन 1 डबल क्रोशेट इस तरह से लेते हुए ये पूरा करना है। 1 चेन 1 डबल क्रोशेट और बीच वाला ये छोड़ते चले जाना है इस तरह से। 1 चेन भर लिया, इसको छोड़ा, यहाँ से डबल क्रोशेट, 1 चेन भर लिया, इसको छोड़ा, यहाँ से इस तरह से। ये हम पूरा इसमें इस तरह से जाली बना लेंगे पूरे में। मैं आपको ये जाली बना के यहाँ पे आके फिर बताती हूँ। ये देखिए ये इसमें मैंने ये जाली पूरे में 1 लाइन जाली की बना ली, इसमें लास्ट लाइन। अब मैं इसको ये धागा तोड़ दूँगी यहाँ से और ये दूसरा धागा लेना है इसका, ये वाला जो लाइट कलर लिया था हमने शुरू में, गांठ लगा के और ये ऊपर से लिखते हुए इसको साथ लिखते हुए चलेंगे। अब यहाँ से हमने इसकी 1 2 3 चेन बना के इसको हम वैसे ही कर लेंगे। 1 2 डबल क्रोशेट की तरह, एक ये चेन और एक ये 2 हो गए, एक बीच में चेन ली सेंटर में और फिर 2 डबल क्रोशेट। अब फिर हमने वैसे ही 1 चेन ली इससे और यहाँ से इसको
ये देखिए इस कलर से हमने लाइट कलर से इसमें एक चेन ली मैंने, ये 2 डबल क्रोशेट, एक चेन, 2 डबल क्रोशेट लिए, उसके बाद एक चेन ली। अब मैं इसमें आगे बल लेके इसमें से 2 डबल क्रोशेट और फिर आगे वाली जो जाली है उसमें से 2 डबल क्रोशेट और उससे जो आगे जाली है उसमें से 2 डबल क्रोशेट लेते हुए पूरा चक्कर पूरा करूँगी। ये देखिए ये मैंने लाइन पूरी कर ली इसकी यहाँ से इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ से जोड़ूंगी। ये जो हमने 3 चेन ली थी यहाँ से इसके साथ इसको स्लिप स्टिच कर देना। अब देखिए ये ऐसे दिखाई दे रहा है हमारा। अब हमने इसको इस तरह से घूम जाना है। अब देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे, एक हमने चेन ले लेनी है और ये जो हमारा यहाँ से 4 बने हुए हैं, ये 2 डबल क्रोशेट, एक चेन, इसमें से हमने ये इधर वाला ले लेना है और यहाँ से हमने इस तरह से निकाल के यहाँ से इसमें 2 ये सिंगल क्रोशेट करना है, एक सिंगल क्रोशेट और ये 2 सिंगल क्रोशेट इस तरह। इस पिंक में से करा हमने। अब देखिए हम यहाँ से एक चेन लेंगे ऐसे। अब हमने ये जो ये यहाँ से इसको एक सिंगल क्रोशेट, ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशेट इस तरह और एक चेन। अब फिर से हमने यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट इस तरह, फिर दूसरा सिंगल क्रोशेट इस तरह और एक चेन। ये देखिए ये ऐसे दिखाई दे रहा है इस तरह से। अब हम इसको ऐसे करती हूँ मैं, देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी होता है। तो ये 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। अब हम इसको पूरे में यहाँ से करते हुए मैं यहाँ पे आती हूँ और फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये इसको मैं यहाँ से बनाते हुए यहाँ पहुँच गई हूँ सेंटर में। अब यहाँ से देखिए हमने नीचे 2 डबल क्रोशेट ले रखे, एक डबल क्रोशेट, एक चेन और ये शुरुआत में ये यहाँ से देखिए ऐसे। अब हमने इसको यहाँ से एक चेन लेनी है, यहाँ से एक सिर्फ एक सिंगल क्रोशेट लेंगे यहाँ से और ये इधर घूम जाएंगे। देखिए ये जो इससे जोड़ना है हमने, यहाँ से हमने इसको सिर्फ स्लिप स्टिच से जोड़ देना है यहाँ से और फिर घूम जाना हमने यहाँ इधर इस साइड में और ये डबल क्रोशेट। अब ऊपर एक चेन और फिर वैसे ही हमारा शुरू हो जाएगा। ये यहाँ से ये देखिए यहाँ से एक चेन और ये तो हमने ले लिया। अब हमने ये जो 4 थे हमारे इससे इधर वाले में से लेना है इस तरह से और ये एक डबल सिंगल क्रोशेट, फिर एक सिंगल क्रोशेट और फिर एक चेन। अब हमने आगे वाला लेना है, ये देखिए ऐसे, इसमें से हमने ये यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट, ये 2 इकट्ठे सिंगल क्रोशेट लेके और फिर एक चेन। ये मैं अब आपको यहाँ तक बना के और फिर दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए ये हम बनाते हुए इसके सिरे पे पहुँच गए। अब हमने इसको यहाँ से एक चेन ले रखी है, इसको यहाँ से भी कर देते हैं सिंगल क्रोशेट 2, एक और एक ये 2, एक चेन। अब हमने पिंक वाले में से भी ऐसे करना है, ये 2 सिंगल क्रोशेट, एक और एक ये 2। अब हम घूम जाएंगे, यहाँ से हम लेंगे एक सिंगल क्रोशेट इस तरह से। अब देखिए हमने यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशेट इस तरह से हम पहुँच गए। अब ये जो हमने 2 ले रखे थे, 2 डबल क्रोशेट हर एक जाली में से,
इनके जो बीच में हमारे पास ये जगह है, ये देखिए, ये इसमें से हमने बल लेना है और यहाँ से हमने अब 2 डबल क्रोशेट कर लेने हैं। एक और एक, ये 2 डबल क्रोशेट कर लिए। अब हम इस डबल क्रोशेट को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे जैसे हमने पहली लाइन में छोड़ा था, इसको हम इन 2 में से यहाँ से बीच से इस तरह से लेंगे। अब हमने फिर बल लेना है, यहाँ से 2 डबल क्रोशेट और एक सिंगल क्रोशेट इन दोनों के बीच में से। अब फिर देखिए ये हल्की हल्की किंगरी दिखाई देगी ऐसे, ये इस तरह से हम ये पूरे में, अब मैं इसको ये बनाऊंगी यहाँ से। ये देखिए ये हम यहाँ से बनाया हमने, यहाँ पहुँचे। अब मैं इसको ये वाली किंगरी करते हुए यहाँ पे आऊँगी और यहाँ से मैं फिर इसके यहाँ घूम जाऊँगी नीचे बुनते हुए इसको, और यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से इस साइड में लाते हुए फिर से वैसे ही 2 सिंगल क्रोशेट, एक चेन, इस तरह से करते हुए यहाँ पहुँचूँगी और फिर ऐसे और फिर ऐसे यहाँ से ये सारा बनाते हुए मैं इसको यहाँ पे आके आपको फिर दिखाती हूँ आगे का। ये देखिए ये मैंने बना लिया इसको, यहाँ से पहुँच गई मैं इसमें लास्ट वाले उस पर। इस तरह से, और ये लास्ट आ गया हमारा यहाँ से इस तरह। देखिए ये ऐसे बन गया हमारा। अब हम इसमें यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको हमने ऐसे किया था पहले शुरुआत में, इसमें सिंगल क्रोशेट, इसमें सिंगल क्रोशेट और आगे 2 डबल क्रोशेट, सॉरी 3 डबल क्रोशेट और फिर अपना एक सिंगल इधर डबल क्रोशेट, और फिर वैसे ही ये जैसे ये बनाई हुई है इस तरह से बना देनी है। ये देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है, और ये छोटी छोटी इसमें आपको ये इस तरह से डिब्बियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए ये डिब्बियाँ ये चारों तरफ है। उम्मीद है आज आपको ये टेबल मैट या थाल पोश बनाना आसान लगा होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।